आपने मुझे किस काम पर लगा दिया है? किस काम पे लगा दिया तुम्हें? भाई रोटी तो हर खाने के साथ खाई जाती है बेटा, इसके बगैर खाना तो नहीं खा सकते। चावल नहीं है क्या? हर रोज चावल नहीं खाए जा सकते, और वैसे भी लड़कियों को हर काम आना चाहिए। लड़की ना हुई हरक्यूलिस हो गई। अच्छा सुनो, इस तरह की बातें तुम अपनी बहन के सामने ना करना, उसको पहले ही शौक नहीं है इन तमाम चीजों का। नहीं अम्मी, शौक तो है उसे, लेकिन महंगे खाने पकाने का। आपके किचन के महीने का बजट 2 दिन में कबाड़ा कर दे वो। अरे सीख जाएगी सब कुछ, अब सिखाऊंगी ना उसे, घरदारी आ जो रही है। उसने दादी से जितनी घरदारी सीख ली है काफी है उसके लिए। अगर मेरी तरह उसे हर वक्त किचन में रोटियां सिखाने के लिए घुसाएंगी ना, 4 दिन में भाग जाएगी वो। याद नहीं है पिछली दफा भी दादी को 1 हफ्ते में लेकर चली गई थी यहाँ से। अरे बेटा तब बात और थी, अम्मा तो अब घर बंद कर आ रही है हमारे साथ ही रहने के लिए। लेकिन फिर भी अम्मी, ज्यादा सख्ती ना कीजिएगा उस पर। पिछली बार भी मेरे पास आकर आपकी शिकायतें करती रहती थी। कहती है अम्मी को मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करती रहती है। लो, ये मोहब्बत का भी अजीब कहा। वो औलाद है मेरी बेटा। तब हालात और हो गए थे, तुम्हारे अब्बा ने उसको अम्मा के पास इसलिए छोड़ा था कि उनके पास कोई था नहीं रहने वाला, वो अकेली थी बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। बेटा इस तरह अपनी औलाद को किसी के पास छोड़ देना कोई आसान काम नहीं होता, चाहे वो दादी ही क्यों ना हो। क्या तो आप ठीक रही हैं अम्मी। बेटा समझाना बुझाना भी तो माँ को ही होता है। अब अगर माँ भी उसे खुली छूट देते तो फिर इंसान कहाँ सुनता है किसी दूसरे की। लेकिन फिर भी अम्मी, उसे अच्छा नहीं लगता बात बात पर रोक टोक। जानती हूँ उसे हर बात बुरी लगती है, अम्मा ने भी तो उसकी आदतें खराब कर दी हैं। उसको तो अब किसी की बात कोई अच्छी नहीं लगती, हर बात पे मुंह बना लेती है वो। अच्छा है नहीं सुनती, वरना सारा दिन किचन में रोटियां बनाने फंसी रहती। वैसे दादी ने खूब ऐश कराए हुए उसके। अरे बेटा ये ऐश सारी उम्र नहीं चलते, और लड़कियों की आदतें अगर अच्छी ना हो ना तो माँ को बातें सुननी पड़ती हैं, तब दादी को कोई बुरा नहीं कहेगा। अच्छा ऐसा करो, जल्दी जल्दी रोटी बनाओ, अगर इसी स्पीड पे तुमने रोटियां बनाई तो दोपहर का खाना रात तक मिलेगा। बना रही हूँ मम्मी, गर्मी भी तो इतनी है। अम्मी आपको कहा भी था कि मैं कर देती, फिर आप क्यों कर रही हैं? अरे हमेशा मैं ही करती हूँ, कौन सा पहली बार कर रही हूँ। हमाद भाई ने आना हो तो आपके तो होश ही गुम हो जाते हैं। आपको यही नहीं समझ में आता कि उनके कमरे में क्या कुछ ना कर छोड़ूं। अरे बेटा कौन सा रोज आता है, साल में 1 बार तो आना होता है उसे। परदेस काट रहा है मेरा बेटा, और परदेस ऐसी थोड़ी काटी जाती है। यहाँ तो कभी हिलकर उसने पानी का गिलास तक नहीं पिया था, और वहां तो उसे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ना कोई ख्याल करने वाला, ना घर का चैन, ना सुकून। अम्मी अब ऐसा भी परदेस नहीं है, दुबई जाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। वैसे भी 24 घंटे घर के काम जो करते थे यहाँ पे, घर आते नहीं थे कि हर कोई उनको अपनी लिस्ट पकड़ा देता था, और वहां ऐसा कुछ नहीं होता। घर का बड़ा है तो सारे काम उसी के सर आएंगे ना। जैन और हाशिम वो तो हाथ तक नहीं हिलाते, और तुम्हारे अब्बा, उनको तो कोई काम कह के सदियों इंतजार करना पड़ता है। हमाद भाई को तो चैन मिल गया है वहां जाकर, वो तो बड़े मजे में है वहां पे। हम ऐसा भी मजे में नहीं, कहता रहता है कि अम्मी मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। इसीलिए तो कहती हूँ अम्मी कि अच्छी सी भाभी ढूंढ लाएं भाई के लिए, और फिर साथ ही भेज दें उन दोनों को। अब के मैंने ऐसा ही करना है, शादी ना सही लेकिन मंगनी तो करके ही भेजूंगी। अरे जवान जहान लड़कों को इस तरह अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। अम्मी अब
हाशिम थोड़ी है हमाद भाई जिन पे नजर रखनी हो। अल्लाह का शुक्र है, लाखों में एक है मेरा बच्चा। ऐसे लड़कों पर तो हर लड़की की नजर होती है। अच्छा, हमाद के कपड़े तो इस्त्री कर दो जो मैंने सिलवाए। अब्बा अच्छा भला कह रहे थे कि धोबी के पास से कपड़े इस्त्री करवा लेता हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो शौक है मेरी कमर तोड़वाने का, काम करवा करवा कर। तौबा है, आजकल की लड़कियां थोड़ा सा काम करना पड़ जाए तो कमर लेकर बैठ जाती हैं। भाई देखो, अम्मा को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए इस घर में। वो जैसे रहना चाहती हैं, खाना पीना चाहती हैं, उन्हें रहने देना और खाने पीने देना। नवाज भाई ने खास तौर पर ताकीद की है कि अम्मा को कोई शिकायत ना हो। अम्मा को शिकायत ना होने देना मेरे हाथ में नहीं है। और ये नवाज भाई जो अमेरिका से बैठ के नसीहतें कर रहे हैं, 4 दिन अम्मा को अपने पास रख के देखें तो मैं देखूं कि अम्मा को उनसे और उनकी बेगम से शिकायत होती है कि नहीं। अम्मा को तो छोड़ दें, नवाज भाई को तो खुद पहले ही हो जाएगी उनसे शिकायत। मैं जानती नहीं हूं क्या उनके मिजाज को। देखो भाई, बस मैं ये चाहता हूं कि मेरी माँ को कोई शिकायत ना हो और किसी और पर भी रोक टोक नहीं करना। अम्मी, अब्बा का इशारा आयजा की तरफ है। तुम अगर ना भी बताओ ना, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे अब्बा का इशारा किस तरफ है। तुम्हें पता है अम्मा किस तरह जान छिड़कती हैं आयजा पर? अगर आयजा को कोई तकलीफ होगी तो अम्मा भी नाखुश होंगी। ये जान छिड़क छिड़क के ना मैंने आयजा का सत्यानाश मार दिया है। अरे क्या सत्यानाश करती है? इतनी अच्छे तरह तो पाला है तुम्हारी बेटी को। जो मिलता है तारीफ करता है तुम्हारी औलाद की, और तुम हो के टिपिकल बहुओं की तरह सास की एहसानमंद होने की बजाय नुक्स निकालने बैठी हो। भाई मैं तो कहता हूं कि तुमने ऐसी तरबियत आयमा की नहीं की जैसी अच्छी तरबियत उन्होंने आयजा की है। अब्बा, ये ज्यादती है। अरे तो समझाओ ना अपनी माँ को, अहमकाना बातें करती हैं। अच्छा, आप दोनों झगड़े तो ना, दादी तो अभी आई भी नहीं है। तुम्हारे अब्बा को तो फोबिया है सास बहू का। कोई अगर बात ना भी हो ना तब भी समझते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और मुझे अम्मा से तो कोई मसला ही नहीं है, तुम्हारे अब्बा से ज्यादा होता है। एक तो जब से ये रिटायर हुए हैं सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं और अजीब अजीब आदतें डाली हैं इन्होंने अपनी। अच्छा बस बस, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी माँ को कोई शिकायत ना हो। अपनी बेटी को जो मर्जी कहती रहना। देख लिया तुमने, इस उम्र में भी बस मेरी माँ। अम्मी, आप रोटी खाए ना। जैन, इधर आ। नहीं भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई गाड़ी में कपड़ा वपड़ा नहीं मारूंगा। अगर मैं गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकता हूँ ना तो मैं गाड़ी को कपड़ा भी नहीं मारूंगा। अब यार गाड़ी की बात नहीं कर रहा, ये वाइपर उठा और फर्श पे वाइपर मार। चल शाबाश, बड़ा अच्छा। तो यार भाई, हाँ, हमाद भाई को एयरपोर्ट लेने जाना है और दादी ने ये गीला फर्श देख लिया, घर से निकलने देगी किसी को? चल शुरू हो जा। अबे यार, खटारा गाड़ी है कसम से। पता नहीं हमारी किस्मत में नई गाड़ी कब आएगी। मेरे नसीब में तो एक खटारा भी नहीं है। अब गाड़ी नहीं हो या पुरानी, मुझे से क्या फर्क पड़ेगा बताएं मुझे। तू बस अपने रोने रोता रहा कर। इस घर में हर कोई अपने रोने रो रहा है भाई। जुबान देख कैसे चल रही तेरी। अभी पढ़ाई का कहूंगा ना तो कयामत आ जाएगी। बस 2-4 साल की बात है भाई, मेरा इंटर हो जाए किसी तरह, उसके बाद मुझे पाकिस्तान में तो रहना ही नहीं है ना। मैं तो हुई नहीं यहाँ पे, मैं तो सीधा भाई के पास दुबई चला जाऊंगा। वो क्या है ना भाई, जिस तरह का मेरा कैलिबर है ना, जो मेरी सोच है, पाकिस्तान में मेरे लिए कोई काम नहीं भाई। हाँ हाँ, यही करना भाई। अच्छा है, तू अपना बोझ दुबई पे ही डाल तो बेहतर है। पाकिस्तान पे अपना बोझ ना डालना ही हुब्बुल वतनी है बेटा। एक बात बताएं मुझे, मैं किस वक्त कोई बड़ा काम करके दिखाऊं लोगों को? आप लोग के छोटे मोटे काम मेरे लिए फ्री होते हैं जो मैं कोई बड़ा काम करके दिखाऊंगा आप लोगों को। यार अपनी बकबक बंद कर, मैं गाड़ी की बात कर रहा था तुझसे। तो मुझसे क्यों कर रहे थे आप? मैं बताता हूँ, इधर आ, इधर आना, बात सुन मेरी। देख इधर आ यार, इतना बड़ा हो गया, अकल कब आएगी तुझे? बात सुन, हमाद भाई को मैं कहूंगा कि नई गाड़ी लेनी है, ठीक है? हम सब कहेंगे, हमना को मैंने सिखा दिया, तू भी बोलेगा हमें नई गाड़ी मिल जाएगी।
जब तक अम्मी नहीं चाहेंगी ना, हमाद भाई नई गाड़ी लेकर नहीं देंगे। हमाद भाई जो भी काम करते हैं अम्मी से पूछ के करते हैं, और मुझे पता है अम्मी नई गाड़ी की इजाजत कभी नहीं देंगी। तू मनाएगा ना अम्मी को? मैं सही बात है, नई मोटरसाइकिल की जिद कर करके तो थक गया मैं, वो तो आज तक दिलाई नहीं, नई गाड़ी का हक दिलाएंगी वो। पता है क्यों नहीं मानी? घर में ऑलरेडी 2 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, तो वो कैसे तुझे ले दे नई मोटरसाइकिल? अब मैं उन्हें कहूंगा कि इसको एक ले दें 2 की बजाय, ठीक है? लेकिन तूने ये बोलना है कि गाड़ी खटारा हो चुकी है, इस पे आए दिन बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो हमें लिहाजा नई गाड़ी चाहिए। हाँ, लेकिन आप मुझे अपनी मोटरसाइकिल क्यों देंगे? क्योंकि बेटा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए नहीं, समझ गया ना? समझ गया भाई। चल शाबाश, लगा रहे। ओके भाई। क्या मतलब, ये पूरा वाइपर मैं मारूंगा? अबे और कौन करेगा? अबे यार भाई। शरफू, शाम को पुलाव बना लेना, मुर्गी का कोरमा, मछली के कबाब और थोड़ी सी सब्जी। ठीक है। दाल तो होगी ना रात की? हाँ हाँ, दाल बची है। ठीक है, दाल वही रख लेना। वो फल खत्म हो गए? मैंने कहा है तुम्हारे हिसाब से वापसी में हम लेते आएंगे। अच्छा, वो दही भी? क्या मतलब, सुबह का दही नहीं बचा? ओहो, वही मैंने वो दही फुल्कियां बना ली थी ना, अब रात को तो दही चाहिए ना। अच्छा अच्छा, कुछ कर लेना, अब देर हो रही है हमें। आपने इतनी देर कर दी नासिर, आपको पता भी है कितनी ट्रैफिक होती है। अब अगर हम फंस गए किसी ट्रैफिक जैम में तो अम्मा और आयजा तो बैठी रह जाएंगी एयरपोर्ट पे। अरे भाई नहाते हुए देर हो गई है, चलो जल्दी आ जाओ। अरे वो आयमा कहाँ है? आयमा नहीं जाएगी, अब इतने लोग लेने जाएंगे एयरपोर्ट तो सामान कैसे आएगा? और वैसे भी अम्मा कह रही थी उनके साथ सामान काफी होगा। ओहो, मैं तो भूल ही गया। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब तुम दुआ करना इस जगह काम बन जाए। दुआएं तो करती रहती हूँ तुम्हारे लिए। आजकल ये मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। देख लो, मोमेंट बना दिया मैंने तुम्हें। बको मत। अच्छा सुनो, 2 जगह और भी सीवी भिजवाई है मैंने। इस वीकेंड तक जवाब आएगा उनका, देखो क्या बनता है। सीवी मैंने बनाई है तुम्हारी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बनाई हुई सीवी पर तुम्हें रिस्पांस ना मिले। हर बात पर क्रेडिट तुम ले जाया करो यार। सीवी तुम बना रही हो, इंटरव्यू तो देने मैं ही जाऊंगा ना। अच्छा, अब इस पर बहस नहीं करते हम लोग। तुम अपने अगले इंटरव्यू की तैयारी करो, मैं जरा दादी का कमरा देख लूं। दादी का? क्यों? अरे तुम्हें बताया तो था मैंने कि दादी और आयजा आ रहे हैं। ओह हाँ हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। तुम्हें मेरी हर बात भूलने के बाद याद आती है। याददाश्त कमजोर हो गई, क्या करूं? सब ठीक कर दूंगी, दिल, दिमाग, जिगर सब ठीक कर दूंगी। डरा रही हो मुझे? डरा नहीं रही, बता रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ। रुको तो सुनो। बाद में। ओके। गुड्डू कमबख्त, मजाल है कि कोई भी चीज ठिकाने पे आराम से रख दे। अम्मा आए अम्मा। देखिए अम्मा, मैंने आपके कमरे में सामान सेट करवा दिया है। मगर इससे तो सूटकेस की कमर तोड़ दी ना। दादी, सूटकेस की कौन सी कमर होती है? दफाओ कमबख्त। नासिर, हमारा बस इतना सा सामान था क्या? अरे नहीं अम्मा, आपका सामान तो कोई आधे ट्रक के बराबर था। अब वो इस कमरे में तो पूरा नहीं ना आएगा, तो मैंने कुछ सामान आयजा के कमरे में और कुछ स्टोर में रखवा दिया। क्यों? स्टोर में क्यों रखवा दिया? अरे जब जरूरत होगी अम्मा तो मंगवा लीजिएगा। और ये मुझे दुल्हन नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है उनको मेरे आने की खुशी नहीं। अरे नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो आपके खाने के लिए खानसामा को हिदायत दे रही हैं। अभी आ जाएगी। बेटा तुम भी अपना कमरा देख लो। नहीं, मैं दादी के साथ ही रहूंगी इस कमरे में। हाँ हाँ, वो अलग कमरे का क्या करेगी, मेरे साथ कमरे में रहेगी। सारी उम्र हम दोनों एक ही कमरे में रहे हैं। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ये तौलिए दादी के कमरे में रख देना। तौलिए तो मैंने रख दिए थे अम्मी। हाँ, लेकिन ये उनकी अलमारी में रख दो। जानती हो ना अपनी दादी को, सफाई का जुनून है उन्हें। दिन में 2-4 मरतबा तो तौलिए बदल ही लेती हैं। तुम ये बताओ कि हमारा गुड्डू कहाँ रहेगा? गुड्डू अम्मा शरफू के क्वार्टर में रहेगा। मैंने उसे कहा था, उसने इसके सामान के लिए जगह भी बना दी होगी। मैं इसे दिखा देता हूँ जगह। आओ गुड्डू, चलो। अरे बेटा, मुझे याद आया, तुम ये तौलिए मुझे दो, ये मैं रखती हूँ। तुम जल्दी से खाना लगाओ उनके लिए। भूख की इतनी कच्ची हैं तुम्हारी दादी के अगर खाना वक्त पे नहीं मिला ना बहुत खफा हो जाएंगी वो।
जाओ जल्दी से। देख ले वहां आराम करना तू। अरे भाई आप कहाँ हैं? अम्मा कब से आपको पूछ रही हैं। मैं तो यही हूँ, लेकिन ये आप गुड्डू को लेके कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई शर्फू के क्वार्टर में छोड़ने जा रहा हूँ और ये भी देख लूंगा कि सामान की जगह है कि नहीं। और अगर ना हुई तो? नहीं भी हुई तो कुछ कर लेंगे। चल भाई गुड्डू आजा। हाँ भाई वाकई हम्माद बहुत कमजोर लग रहा है। क्यों बेटा, इस दफा खाना नहीं खाया तुमने वहाँ? अरे नहीं दादी, ऐसे ही लग रहा है आपको, वहम कर रही हैं। बल्कि मुझे तो लग रहा है मैं ज्यादा स्मार्ट हो गया हूँ। क्यों अम्मा? बिल्कुल भाई, अब अम्मी और दादी थोड़ी मानेंगी। हाँ मैं वहम नहीं कर रही। मैं औलाद है मेरी, मुझे नहीं पता चलेगा कि कमजोर हुआ है या नहीं। अच्छा क्या बातें ही करते रहोगे? हम ना खाना नहीं खिलाओगी भाई को? मैं भी सोचूं कि दादी ने मुझे इतनी देर कैसे बैठे रहने दिया है। अच्छा ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ। जा रही हूँ। अम्मा अच्छा हुआ कि आप आ गई। कम से कम मेरा कराची आना जाना तो कम होगा। वैसे भी आप मेरे पास रहेंगी ना तो तसल्ली रहेगी। लेकिन जो कराची है ना, वो कराची है। लाहौर में कभी वो बात नहीं हो सकती जो कराची। अरे अम्मा, अब लाहौर में भी सब कुछ मिल जाता है। अम्मा आप यहाँ रहना शुरू करेंगी तो आपका दिल लग जाएगा। बहुत है घूमने फिरने वाली जगह है यहाँ। मुझे घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है बेटा। अपना घर अपना होता है, उसकी बात ही और होती है। अरे अम्मा, इसे भी अपना ही घर समझे। लेकिन तुम्हारी दुल्हन को मेरे आने की कोई खास खुशी नहीं हुई है। मेरे लिए दादी का कमरा ही ठीक है। कमरे में इतनी जगह ही नहीं है कि मेरा सामान फिट हो। अरे जगह दिल में होनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हारा ऐसा कौन सा सामान है जो यहाँ पूरा नहीं आ सकता? दिल में जितनी भी जगह हो, सामान तो बाहर ही रखना पड़ता है ना। बातें बहुत मजे की करती हो तुम। वैसे कब से मैं पीछे पड़ी थी अम्मी अब्बा के कि तुम्हें और दादी को यहाँ ले आए। हमारे घर में भी तो थोड़ी सी रौनक हो। हाँ लेकिन मुझे इतना शौक नहीं है लाहौर का। कुछ गांव सा है लाहौर। अब इतना भी गांव नहीं है, हमारे हिसाब से तो है। अच्छा तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ खास नहीं, बस फारिग घर पर ही होती हूँ। अभी कुछ महीने पहले तो रिजल्ट आया है मेरा। तो कोई नौकरी नहीं करनी? सोचा था लेकिन फिर दिल ही नहीं चाहा। सोचा थोड़ा आराम कर लूं। यहाँ करीब में कोई मॉल है? हाँ 20 मिनट की ड्राइव पर। हाँ चलेंगे, कल चलेंगे। डन। ठीक है चलो फिर मैं दादी की तरफ जाती हूँ। ओके। क्यों? गाड़ी बदल कर क्या होगा? आपको पता नहीं है, वो गाड़ी बहुत इन है। मैं इस तरह की फजूल खर्ची में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। हर चीज जरूरत के तहत लेनी चाहिए, इन होने की वजह से नहीं। और बाय द वे हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई तुक ही नहीं बनता नई गाड़ी लेने का। यार उसमें बैठ के देखें 70 से आवाजें निकलती हैं। इसकी वजह यह है कि तुम गाड़ी एहतियात से चलाते नहीं हो। तुम और जैन दोनों गाड़ी बहुत बुरा ड्राइव करते हो। मेरी गाड़ी आके देखो दुबई में, इससे भी ज्यादा पुरानी है लेकिन बेहतर कंडीशन में। आके देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे। तो बुला लेना यार, एक आध महीना मैं भी रहा हूं। तुम्हारी जॉब कंफर्म हो जाएगी ना तो ट्रीट के तहत तुम्हें बुला लूंगा, लेकिन 2 हफ्ते के लिए। यार जॉब के बाद तो मुझे बहुत मौके मिलेंगे बाहर जाने के, मैं अभी की बात कर रहा हूं। अच्छा अम्मी से पूछ लो, अगर इजाजत दे देती हैं तो ले जाऊंगा। एक तो आपकी हर बात ना अम्मी की इजाजत से होती है, ये बड़ा मसला है। बात सुनो,
अपना टाइम इन फजूल चीजों में जाया करने के अलावा प्लीज यार तुम जैन पे तवज्जो दिया करो। जैन पे? वो बच्चा है कोई। जब तक उसकी पढ़ाई हो रही है और जॉब नहीं लगती वो बच्चा ही है। अच्छा सुनो, एक और बात करनी है आपसे। हाँ बताओ। बाद में करूंगा, पहले गाड़ी का मसला सॉर्ट आउट कर लूं। ये लीजिए। आपने देखा अम्मा को, बहाने बहाने से ऐसी बात कर देती कि अगला तड़प कर रह जाए। ये ऐसी क्या बात हो गई है? छोटी मोटी बातें होती हैं, दरगुजर कर दिया करो तुम। तो आपका क्या ख्याल है, मैं पहले से क्या कर रही हूँ? अरे मैं तो इसलिए मुतमईन हूँ कि अब अम्मा और आयदा मेरे पास रहेंगी। वरना जब से अब्बा का इंतकाल हुआ है हर रोज उनके लिए परेशानी रहती थी। कब से तो समझाया जा रहा था अम्मा को कि यहाँ आ जाएं रहने के लिए। आपको तो पता है अम्मा का सिर्फ अपनी मर्जी की करती हैं वो। अरे ऐसी क्या बात है, बस देखो तुम ऐसी कोई बात ना करना कि अम्मा को शिकायत है। मेरी तरफ से कोई बात हो ना हो, अम्मा को शिकायत होने के लिए किसी बात का होना जरूरी नहीं है। तुमने तो भवों वाली गुफ्तगू शुरू कर दी। भाई देखो अभी तो एक दिन हुआ है अम्मा को आए हुए। राफिया, हमें भी नाश्ता मिलेगा या सिर्फ बेटे के नाश्ते की तैयारियां करती रहोगी? ठहरो बेटा, खुद ही देखती हूँ बहू को। अरे इतनी देर से बगैर नाश्ते के बैठा रखा है तुम्हें। देख ले अम्मा अपनी बहू को, जरा ख्याल नहीं रखती अपने शौहर का। देखती हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। ऐसे ये तुम्हारी सुबह उठने की आदत बहुत अच्छी है बेटा। बस दादी आप ही से सीखिए ये आदत। मैं जरा राफिया को देखूं, पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नाश्ता नहीं दिया है वजाहत को। लो बड़ी लंबी उम्र है बहू तुम्हारी, अभी नाम लिया और अभी तुम आ गई। अम्मा इसे लंबी उम्र नहीं कहते, इसे शैतान की हाजिरी कहते हैं। क्या आप शैतान किसे कह रहे हैं? अब्बा प्लीज, आप मेरी अम्मी को शैतान कैसे कह सकते हैं? देख लो तुम हमेशा मुझसे ऐसी बातें करते हैं। अच्छा बहू, इतनी देर हो गई तुमने वजाहत को नाश्ता नहीं दिया। अगर खुद नहीं बना सकती थी तो हमना को कह देती, वो बना दिया करे। अम्मा इन्हें तो शोर करने की आदत है। लो भला, इसमें शोर करने की कौन सी बात है? क्या नाश्ते के लिए भी ना कहे वजाहत? अम्मा हमाद के लिए पराठा और ऑमलेट बना रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। देख ले अम्मा, अगर हम पराठे और आमलेट का मुतालबा करें तो हमें नसीहतें मिलती हैं, और बेटे के लिए सुबह से किचन में घुसी हुई है। अब्बा आप जेलस ना हुआ करें। हाँ समझाओ इन्हें। अम्मा आप भी आ जाए ना, इकट्ठे नाश्ता करते हैं। वजाहत को दो पहले। अम्मा अगर आप इस घर में ना होना तो हमें कोई खाने का पूछे भी ना। एक तो आपको पता नहीं क्या एहसास महरूमी की शिकायत रहती है। अब बेटा 4 दिन के लिए आया है तो क्या मैं उसका ख्याल भी ना करूं? आप फिलहाल मुसलसल अपने बेटे का ख्याल रख रही हैं। अम्मी आप सिर्फ अब्बा का ख्याल किया करें। ये हुई ना बात। बहू, वजाहत के लिए मक्खन नहीं लाई क्या? अरे अम्मा पराठे के साथ वजाहत मक्खन खाएंगे क्या? अम्मा ने कह दिया तो खाएंगे। देखा, खुद तो अपनी अम्मा के कितने फर्माबरदार बनते हैं और मुझे हर वक्त कहते रहते हैं। आपका और अब्बा का मामला है अम्मी, मैं क्या कह सकता हूँ। बेटा कितनी छुट्टी आए हो तुम? दादी इस दफा लंबी छुट्टी लेके आया हूँ मैं। हाँ अम्मा, मैंने ही कहा था कि इस बार हवा के घोड़े पर सवार होकर मत आना पाकिस्तान, जरा टाइम लेकर आना ताकि लगे हाथों मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम कर सकूं। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी इसकी शादी कर दो ताकि इसकी ऐश खत्म हो। वजाहत की लस्सी कहाँ है बेटा? अम्मा
मैं हमाद के लिए चाय बनाने में लग गई तो लस्सी मेरे जहन से निकल गई। अभी मैं हमना से कहती हूँ बना कर दे। अम्मी चाय। हाँ ये लो बेटा, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए नासिर। अम्मा उठ गई क्या? ना अम्मा उठी और ना ही आयजा उठी है। मैं तो 2-3 चक्कर भी लगा के आ चुकी हूँ उनके कमरे के। तो सो रही हैं तो सोने दो, सफर की थकन होगी। वो तो ठीक है लेकिन अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा आए बैठे। बिस्मिल्लाह। अम्मा नींद तो अच्छी आई ना आपको? कहाँ आई नींद, सारी रात जागते गुजर गई। तो भैया इतने मोटे मोटे तो मच्छर हैं तुम्हारे यहाँ। तुमने अम्मा के कमरे में स्प्रे नहीं किया था? मैंने किया था इस पे। अम्मा आप मुझसे दोबारा कह देती मैं फिर से कर देती। तुम शरफू से कह के अम्मा का नाश्ता लगवाओ। जी मैं भी कहकर आती हूँ। अम्मा आयजा भी उठ गई क्या? नहीं, और देखो उसे जगाना भी मत। लेकिन अब तो 12 बज रहे हैं अम्मा। ओफो दुल्हन, क्या हो गया अगर 12 बज रहे हैं? उसे देर तक सोने की आदत है। मैंने तो अपने घर में आज तक उसे नींद से नहीं जगाया। लेकिन अम्मा अभी रहने दो, उठ जाएगी खुद ही। तुम नाश्ते का इंतजाम करो अम्मा के लिए। अम्मा आज पहला दिन है ना, इसलिए जरा मुश्किल पेश आई आपको। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। दुल्हन, मुझे स्टोर से अपना कुछ सामान निकलवाना है। ये गुड्डू कहाँ रह गया? अरे अम्मा वो भी शरफू के क्वार्टर में सो रहा है अभी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? पैसे चाहिए क्या? दादी मुझे बस आपकी ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। इंसान सिर्फ इसलिए सलाम करेगा जब उसको पैसे चाहिए होंगे। अरे बेटा मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। दादी आप मुझे गलत समझ रही हैं। अच्छा क्या गलत समझा मैंने? दादी दादी आपको एहसास ही नहीं है। आप जानती नहीं है मैं किस किस्म के जज्बात रखता हूँ आपके लिए। अच्छा चल बता देना किस तरह के जज्बात रखते हैं? दादी मैं बता नहीं सकता हूँ दादी मैं किस किस्म के जज्बात रखता हूँ। अच्छा चल तो फिर ये बता दे कि तू आया क्यों है? 2-4 जगह अपॉइंटमेंट हो तो गई थी तुम्हारी, तुमने खुद ही ज्वाइन नहीं किया। क्या ज्वाइन करता है यार? तुम्हें देखा था जो पैकेज दे रहे थे मुझे, मूंगफली कुछ भी नहीं मिल रहा था। इतने से पैसों के पीछे इतने धक्के खाऊंगा मैं? कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना होता है हाशिम। यूनिवर्सिटी से निकलते ही कोई तुम्हें कंपनी का सीईओ नहीं बना देगा, और ज्यादा के पीछे भागते भागते इंसान थोड़े से भी जाता है। तुम देखो हमारी क्लास के सारे लड़कों को नौकरी मिल चुकी है, और बाज को तो वही नौकरी मिल गई जो तुमने छोड़ दी थी। मिल जाएगी यार, मुझे भी मिल जाएगी, और बहुत अच्छी मिल जाएगी मेरे मेयार और काबिलियत के मुताबिक। तुम अगर नौकरी कर लोगे तो तुम्हारा मयार और काबिलियत देखकर तुम्हें खुद ब खुद तरक्की मिल जाएगी। 3675 रुपए कमाल बात है दादी, आपको पाई पाई का हिसाब याद है। देखो बेटा अगर पाई पाई का हिसाब मैं ना करती तो इतना बड़ा घर कैसे बनता?
किसी 2 कमरे के घर में पड़े हुए होते हैं हम लोग। दादी मैं रात में आकर आपको तमाम लेक्चर सुन लूंगा, अभी प्लीज आप मुझे पैसे दे दें प्लीज, मैं आपको वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस? पक्का। अच्छा देख बेटा, अब मैं तुझे उधार दे रही हूँ ना, सिर्फ आखिरी दफा दे रही हूँ, बिल्कुल। इसके बाद मुझसे पैसे कभी ना मांग। ये पैसे होते हैं ना बेटा, ये बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, दरख्तों पर नहीं लगे हुए होते। ओहो अच्छा यार, अब तो मुझे बोर करना छोड़ दो। तुम सारा वक्त क्या टेंशन वाली बातें करते रहेंगे? टेंशन वाली बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद टेंशन लगी हुई है। मेरे घर पर प्रपोजल्स आना शुरू हो गए यार। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तुम अपनी अम्मी से बात नहीं करोगी और वो मेरे माँ बाप से बात नहीं करेंगे। इस बीच कोई अच्छा रिश्ता आ गया और मेरे माँ बाप को पसंद आ गया तो मुझे मसला पड़ जाएगा। अब तुम मुझे ये टेंशन दोगी? मैं टेंशन नहीं दे रही, फैक्ट बता रही हूँ। तो तुम अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं कह देती कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी? ऐसा तो मैं तब कहूंगी ना जब ऐसा हो। मैं तो कर लूंगी कोई भी अच्छा रिश्ता आया तो, और मेरे माँ बाप की मर्जी हुई तो। क्या क्या? अच्छा तो तुम मुझसे बेवफाई करोगी? बात बेवफाई की नहीं, तुम मेरे बारे में सीरियस हो ही नहीं। मैं सीरियस नहीं? तुम ये बात कैसे कह सकती हो? तुम अपने बारे में मेरी फीलिंग्स जानती नहीं हो क्या? तो मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो तुम? इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड क्यों बना रखा है तुमने हर इशू के बारे में? और ये जिंदगी में खाली फीलिंग्स रखने से कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है उन फीलिंग्स को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए। देखो मैं तो जॉब मिले बगैर ही अपने अम्मी अब्बा से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताया कि जब तक हमारे की बात तय नहीं हो जाती मैं शादी का सोच भी नहीं सकता। मुझे मसला फिलहाल शादी से ज्यादा तुम्हारी जॉब का लगता है। तुम्हारे पास जॉब होगी तो हमारे भाई के रिश्ते के बगैर भी तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बारे में गौर कर सकती हैं। तो तुम चाहती हो मैं कोई भी जॉब कर लूं? फिलहाल तो मैं यही चाहती हूँ। अरे ले भी आ जल्दी से, अब जल्दी से इसको खोल के सामान बेड के नीचे रखता जा। बस भाई दादी, अब मैं नहीं रख रहा। अरे थक गया हूं मैं। और एक तो मैं तेरी सुस्ती और काम चोरी से बड़ी करूं, 2 चीजें क्या उठा देता है, कमर दुखने लगती, थक जाता है। अरे जब मैं तेरी उम्र की थी ना। हाँ हाँ याद है, एक मराठी की बोरी उठा के छत पे चढ़ जाती थी, सुन सुन के कान पक गए मेरे। अगर तू इसी तरह मुझसे जबान दराजी करता रहा ना तो नासिर की बीवी क्या सोचेगी, तू उसकी भी जबान खुलवा देगा। ये लीजिए माँ, ये सारा सामान आपने स्टोर से यहाँ निकलवा के रख लिया? तो दुल्हन ये स्टोर वाला सामान थोड़ी है, वहां क्या करता है ये स्टोर में रखा हुआ। अरे गुड्डू, मेरा पानदान कहाँ है, भूल तो नहीं गया तू? मुझे क्या पता। पते के बच्चे ढूंढ जाके जल्दी से चल, चाय पीते ही पान खाऊंगी। और मियाँ साहब की फ्रेम वाली बड़ी तस्वीर यहाँ लगा, कीलों का इंतजाम करो। तौबा है, अम्मा ने भी कमरे में मशीनों का एक अंबार लगा रखा है। अम्मी उनका सामान है तो इस्तेमाल तो करेंगी ना, स्टोर में थोड़ी रख छोड़ेंगी। सब सामान तो घर में मौजूद है, इन चीजों की क्या जरूरत थी? वो सब चीजें दादी के कमरे में नहीं, हमारे घर में है। घर में फ्रिज और टीवी मौजूद तो है, फिर अम्मा को अपना लाने की क्या जरूरत थी? अम्मी अगर वो अपना सामान इस्तेमाल करना चाहती हैं तो करने दें। ये चीजें हवा से नहीं बिजली से चलती हैं, और बिजली का बिल आता है। तुम्हारे अब्बा पहले ही नाराज हो रहे थे बिजली का बिल देखकर, अब तो ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाएगा उनका। नहीं करेगा, ये हमारी कोई फजूल खर्ची थोड़ी है। तुम आयशा से बात करो। क्या बात करूं? अच्छा रहने ही दो, मैं खुद ही बात कर लूंगी तुम्हारे अब्बा से। ये बताओ, तुमने हाशिम से बात की? उससे कोई एक बार थोड़ी, कई दफा बात कर चुके हैं। लेकिन अम्मी जब तक उसकी जॉब का नहीं हो जाता वो अपने माँ बाप से क्या बात करे? बेटा तुम्हारे अब्बा को बहुत फिक्र है तुम्हारी,
और अब तो आयशा भी आ गई है। उसे तो इसीलिए बुलवाया कि अच्छी तरह देखभाल करके कहीं शादी कर दें उसकी। तो ठीक है अम्मी, आप आयशा की शादी कर दे, मेरा मामला रहने दें। अरे तुम्हारा मामला कैसे रहने दें? अरे जो ये मेल जोल वाले लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं उनसे क्या कहूं? देखो बेटा, आजकल अच्छे रिश्ते बैठे नहीं रहते। अम्मी आप ऐसी बातें करेंगी तो खाना नहीं पकेगा मुझसे। खबरदार, जो खाने को कुछ हुआ हो तो। कल भी तुम्हारी दादी को खाना पसंद नहीं आया था बिल्कुल, और अगर आज कोई नक्स पैदा कर दिया ना उन्होंने, खाना छोड़ देंगी वो। खाना नहीं छोड़ेंगी, बाहर से कुछ मंगवा लेंगी। याद नहीं है जब पिछली दफा रहने आई थी, हर दूसरे दिन पिज्जा मंगवा कर खाती रहती थी। पिज्जा उनका नहीं, तुम्हारी बहन का शौक था। बेटा तुम हाशिम से बात करो ना दोबारा, उससे कहो कि 2-4 महीने में अपनी नौकरी का कुछ कर ले। मैं बहुत दिन तक तुम्हारे अब्बा को नहीं टाल सकती।